हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कम्प्लीटली एसएससी एमटीएस 2021 की डीवी में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2021 का डीवी होना है और सभी स्टूडेंट्स को उनके स्टेटस के थ्रू बता दिया गया है कि किस स्टूडेंट को किस दिन डीवी देना है, किस शिफ्ट में देना है और कहाँ देना है। तो इस वीडियो में हम कम्प्लीटली बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं। तो सबसे पहला नंबर 1 जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका एडमिट कार्ड। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड आपको लेके जाना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आईडी प्रूफ, जिसमें आपकी फ़ोटो और डेट ऑफ बर्थ दी हो, जैसा कि आपका मैट्रिक के मार्कशीट और सर्टिफिकेट में दिया है। तीसरा आपको लेके जाना है 4 फोटो लेके जाना है। चौथा हम बात करें तो आपको मैट्रिक की सर्टिफिकेट और मैट्रिक की मार्कशीट लेके जानी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऐसे हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड में जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ इशू ये है कि वो उनका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है एक ही पेज में 2 अलग अलग साइड में है। तो उनसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका अलग अलग हो, एक ही पेज में दोनों साइड हो, वो सही होनी चाहिए। और उसमें वैसे ही डिटेल्स भरी होनी चाहिए जैसे आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा जैसे कि आपने 12th कर ली है तो आप 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। हालांकि ये रिक्वायर्ड नहीं है, मैं फिर से कर रहा हूँ, रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपके पास 12th और ग्रेजुएशन की कोई डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसा कहना है कि सर मैंने जब फॉर्म भरा था तो उसमें हायर क्वालिफिकेशन में मैंने इंटर या फिर ग्रेजुएशन डाला था, तो मेरे पास इंटर का सर्टिफिकेट नहीं है, मार्कशीट है। कुछ लोगों का कहना है कि सर मेरे पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको डीवी पे 0.1% का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप वहाँ पे उसको लगाना चाहते हैं अपने डीवी के साथ लगा सकते हैं, अन्यथा आपकी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट ही देखी जाएगी। उसके बाद हम बात करें तो जो ओबीसी कैटेगरी से हैं वो ओबीसी सर्टिफिकेट, SC/ST सर्टिफिकेट, EW सर्टिफिकेट वो लगाने हैं आपको, जो आपने फॉर्म भरते थे जिस चीज़ के लिए रिजर्वेशन ली है। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये भी डाउट है कि सर मेरा EW सर्टिफिकेट जो है वो क्रूशियल डेट के बाद बना हुआ है। ठीक, क्रूशियल डेट क्या है? तो जैसे हम जानते हैं कि एसएससी एमटीएस 2021 का लास्ट डेट जो फॉर्म भरने का था वो 31 मार्च तक था, माफ़ कीजिएगा 30 अप्रैल तक था। तो इसके पहले इसी डेट को क्रूशियल डेट कहा जाता है। इसके पहले आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, SC/ST का सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, लेकिन EW सर्टिफिकेट में डेट का कोई इशू नहीं है। आपका अगर EW सर्टिफिकेट 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2023, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में कभी भी बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रूशियल डेट को लेके EW सर्टिफिकेट में कोई इशू नहीं आती है। क्रूशियल डेट का इशू ओबीसी और SC/ST सर्टिफिकेट के लिए होता है। ठीक है, तो EW सर्टिफिकेट में आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 से 2022 होनी चाहिए और वैलिड ईयर 2022 से 2023 होनी चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, आपकी फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 होनी चाहिए और आपकी जो वैलिड ईयर है 2022 से 2023 होनी चाहिए। और जैसा कि आपके एडमिट कार्ड में साफ साफ EW के रिगार्डिंग लिखा हुआ है कि ये 2 चीज़ ही चेक की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगा। और ओबीसी सर्टिफिकेट जो है वो जो क्रूशियल डेट है 30 अप्रैल को जो क्रूशियल डेट दिया गया है उससे 3 साल पहले तक का वैलिड है। और SC/ST सर्टिफिकेट जो है वो 30 अप्रैल से पुराना कितना भी हो वो वैलिड है, लेकिन ओबीसी और SC/ST सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का नहीं बना होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एफिडेविट। मतलब अगर आपका जैसे कि मैट्रिक में आपका नाम मान लिया जाए कि मनोज कुमार है, ठीक है, MANOG मनोज कुमार, लेकिन आपने फॉर्म भरते समय वक्त मनोज कुमार सिंह कर दिया है, तो आपको कोर्ट से एफिडेविट बनवा लेनी है जिसमें आपको कहना है कि मनोज कुमार और मनोज कुमार सिंह दोनों एक ही है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वकील उसको बना देगा। इसके रिगार्डिंग भी आपका इशू सॉल्व हो गया होगा। उसके बाद ये है कि अगर आपके एड्रेस में किसी तरह की चेंज है, मानते हैं कि आपका जो विलेज है या जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो स्टेट है, अगर फॉर्म भरते समय आपसे इशू हो गई है तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। उसमें आपको क्या करना है कि एप्लीकेशन जो आपने जब ऑनलाइन फॉर्म भरा होगा तो उसमें आपको जो रिसिप्ट दी जाती है एप्लीकेशन की वो लेके जानी है और वहाँ बताना है कि सर मैंने यहाँ पे गलती से ये एड्रेस भर दिया था, मेरा ये एड्रेस ये है। तो वहीं पर जब वो अपलोड करेंगे आपकी आइडेंटिटी को तो उस समय वहाँ पर वो सुधार देंगे, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
उसके बाद आप जितने भी डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे उनकी 2-2 कॉपी रख लीजिएगा। ऐसे वहाँ पे एक ही कॉपी लगेगी, लेकिन आप 2-2 कॉपी रख लीजिएगा। और एक एक्स्ट्रा चीज़ कि आप पेन ले लीजिएगा और अदर स्टेशनरी जैसे होते हैं कि गम हो गया, गम स्टिक ले लीजिएगा, पेन ले लीजिएगा, स्टेपलर ले लीजिएगा। ये सब बेसिक चीज़ जो है वो साथ में लेके चलिएगा, ताकि किसी से मांगना ना पड़े या फिर किसी से मांगे कोई नहीं दे, तो इसमें आपका समय बर्बाद ना हो, ठीक है। उसके बाद एक होता है कि डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। उसमें क्या होता है कि आपको डॉक्यूमेंट जो होती है सेल्फ अटेस्टेड का मतलब होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर रहे हैं जीरोक्स कॉपी, उसके नीचे आपको डीवी की डेट लिखनी है और सिग्नेचर कर देना है। ये होता है डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है। और इसके अलावा आपको और कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। मैं आपको अगर फिर से समरी बताऊँ, पहली बात एडमिट कार्ड जो आपका रिलीज़ होगा, दूसरा आपका आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ, तीसरा 4 फोटो, चौथे नंबर में मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, पाँचों में ओबीसी SC ST EW सर्टिफिकेट जो जिस भी आप कैटेगरी से हैं उसका सर्टिफिकेट चाहिए। छठा में आपको एफिडेविट, अगर आपके नाम या पिता के नाम में किसी तरह की परेशानी है तो उसकी एफिडेविट आपको चाहिए, कोर्ट से बन जाएगा, वकील बना देगा, कोई ज़्यादा बड़ा दिक्कत नहीं है। सातवां में आपको एप्लीकेशन चाहिए होगी, अगर आपने फॉर्म भरते समय और जो आपका परमानेंट एड्रेस उसमें किसी तरह की दिक्कत है, अगर अलग भर गया है तो ये आप एप्लीकेशन लेके जाइएगा। उसके बाद आपको हर एक डॉक्यूमेंट की 2-2 जीरोक्स रखनी है, ऐसे एक ही सबमिट होगी। पेन और अदर स्टेशनरी आपको ले लेनी है और डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड का मतलब मैं बता दी, नीचे आपको साइन करना है। इसके अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट नहीं ले जाने हैं, एक भी डॉक्यूमेंट की आपको नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।